नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के 4th चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म देखेंगे, क्या होता है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और देखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गैनिंग रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली है। वहाँ पे अगर आप पिछले चाहिए वीडियो बेल आइकन के में अंदर पे बनाया हुआ दबा है, के आप आई तो आइकन मिल को जाएगा। दबाकर उसमें जा सकते। और फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को कैसे बांटा जाता है ये हम देखेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इसमें आएगा जो कि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये क्यों होता है? ये तब होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है, यानी कि फर्म का विनिर्माण। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म को एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। यानी कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करके एक डीड बनाते हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर उस डीड में कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि उनके आपस में जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट टूट के एक नया एग्रीमेंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब डीड में हमने देखा था कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड किए थे। अगर वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंजेस लाते हैं तो वो ट्रीटमेंट कैसे होगा और कैसे कैसे गैनिंग रेशियो निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा, ये हम इसमें देखेंगे। इसका मतलब ही अगर उनके एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिससे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, तो रीज़न हम देखते हैं। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर। सेकंड, अगर कोई नया पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि अगर न्यू पार्टनर भी आ रहा है तो उनके आपस में जो एग्रीमेंट था वो क्या होगा, चेंज होगा। फिर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर उस फर्म को छोड़कर जा रहा है ना। एग्जिस्टिंग यानी कि जो उस फर्म में पहले से बना हुआ था वो छोड़कर जा रहा है, तो क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर पार्टनरशिप चलते चलते किसी की डेथ हो जाए तब भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और अगर कोई दो पार्टनरशिप आपस में मर्ज हो रही हो तो उसको भी बोलेंगे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि मर्ज और अमलगमेशन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अमलगमेशन ऑफ ताकि नेक्स्ट वीडियो तक आपको अपडेट मिल जाए। टू फर्म। मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। अब जब जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस करेंगे तो उस केस में कौन कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जिसको हमको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो
या फिर गैनिंग रेशियो। गैनिंग रेशियो। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है कि हमने जो जितने भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड करके रखा है, यानी कि जोड़ के रखा है, उसको हम बांटेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है, और रिजर्व्स को भी, जो कि एक प्रॉफिट का ही पार्ट है। और फोर्थ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए हैं तो उस टाइम पे किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, वो देखेंगे हम, मतलब उनको री वैल्यूएशन करेंगे। और लाइबिलिटी की केस में भी, लाइबिलिटी केस में रिवैल्यूएशन को हम क्या बोलते हैं, रीअसेसमेंट, यानी कि रिवैल्यूएशन की जगह लाइबिलिटी के केस में रीअसेसमेंट हो जाता है। और लाइबिलिटी पे हमारी घट रही है या फिर बढ़ रही है तो उस केस में भी हम देखेंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। मान लो एग्जाम्पल से कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, है ना। इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यानी कि PSR 2:1 है। इन्होंने एग्रीमेंट करके रखा था कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है। फिर आगे जाके इन्होंने जो शेयरिंग रेशियो है उनको बना दिया इक्वली, यानी कि 1:1। तो पहले देखना, ये हमारा जो टोटल था, पहले इसके 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग थे। और उन तीनों भाग में से जो 2 हिस्से थे वो कौन ले रहा था? ए, यानी कि ये यहाँ तक का जो पार्ट था वो कौन ले रहा था? ए। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन ले रहा था? बी। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो गया था? 2:1 हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को यानी कि इस पूरे को 1:1 में कर लिया है, यानी कि ये जो 3 पार्ट था पहले ऐसा था, अब इसको उन्होंने आधे आधे हिस्सों में बांट लिया। अब जब आधे आधे हिस्सों में बांट लिया तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो हुआ है 1:1, ठीक है। मतलब एक और उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास जो एक सर्कल है और सर्कल का पहले इतना हिस्सा कौन ले रहा था? ए, ठीक है। और ये जो 1/3 हिस्सा था वो बी ले रहा था। अब उनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने चेंज किया तो हाफ ऑफ अमाउंट लेंगे वो, यानी कि 1:1 ए लेगा और ये बी लेगा। इस केस में ए के पास से जो हिस्सा जा रहा है यानी कि इतना हिस्सा जा रहा है तो ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है ना। यहाँ पे भी देखो देखो, पहले ए के पास इतना हिस्सा था, अब कितना हो गया? कम हुआ। यहाँ से यहाँ आया, हुआ ना कम, इसका हाफ करेंगे तो ए के पास से जो जा रहा है वो उसको कहलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेक्रीफाइस, ठीक है। और बी गेन कर रहा है, बी के पास पहले इतना ही हिस्सा था, कितना? इतना ही हिस्सा था। अब बी के पास कितना आया? यहाँ से यहाँ तक, तो बी क्या कर रहा है? गेन। तो ये हो गया बी के लिए गेनिंग रेशियो और ए के लिए क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। सेक्रीफाइस कर रहा है ए और बी हो गया गेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो 2:1 था ये क्या है? ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1। देखना, ओल्ड रेशियो था 2:1 और न्यू रेशियो 1:1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ओल्ड रेशियो था यानी कि ए का, देखना ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो जितना बचेगा वो सेक्रीफाइस बचेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमेशा याद रखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और बी क्या कर रहा है? ये तो ए कर रहा था, अब बी क्या कर रहा है? बी गेन कर रहा है, मतलब बी के पास ज़्यादा हिस्सा आया है,
ठीक है। तो बी गेन कर रहा है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू इसके रेशियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।